नेक्स्ट टॉपिक। अब जो टॉपिक है, अब यहाँ पे स्टार्ट होगा आपकी वेबसाइट का थोड़ा थोड़ा सा क्रिएशन होना, कि आप उसमें क्या क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो, किस वे में लिखते हो। ठीक है, तो उस वे को लिखने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जिसका नाम है टैग्स। ठीक है, पहले मैं फाइल बना लेता हूँ। आप इसमें आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आप इसमें क्या पढ़ोगे, कि एस टैग क्या होते हैं, और यू टैग क्या होते हैं, पी टैग क्या होते हैं, आई टैग क्या होते हैं, पी आर टैग क्या होते हैं, और एच आर टैग क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग क्या होते हैं, और आप क्या पढ़ोगे। ठीक है, आप ये पढ़ोगे। ठीक है, डॉट एस टी एम एल, आप ये सारे टैग्स पढ़ोगे। ठीक है, अब चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेता हूँ। ऑटो टाइप क्या हो रहा है, जनरेट नहीं हो रहा है, यहाँ से मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। हम्म, अब लाइन बाय लाइन समझते हैं क्या क्यों और कब यूज़ करना है। ठीक है, आपने सुना होगा कि H1 से H6 तक टैक्स होते हैं। ठीक है, H1 से H6 तक, ठीक है, ये टैक्स होते हैं। तो आपको इतना ये नहीं सोचना है कि मैं H1 को अब यूज़ कर लूँगा, H5 में अब यूज़ कर लूँगा, H3 को यहाँ यूज़ कर लूँगा, क्योंकि आप आगे जब CSS ये सब CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट ये सब पढ़ोगे ना, तो ये जो आप यूज़ कर लोगे आपके दिमाग में चले ना, आप यूज़ कर नहीं पाओगे, तो कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा होंगी, और ये सब बहुत ही मतलब आपको कि कुछ नहीं है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा आपको वो नहीं करना है, फोकस नहीं करना है। तो मैं बस दो चीज़ें बताऊँगा कि जिससे कि आपको पता रहे कि हाँ मेरे को इसमें क्या यूज़ करना है। तो अगर कभी आप वेबसाइट बना रहे हो तो कुछ हेडिंग लिख रहे हो, मतलब कि आपकी पूरी वेबसाइट की बड़ी हेडिंग है जो मेन हेडिंग, तो हमेशा H1 यूज़ करना। ठीक, ठीक है। आप कभी भी कोई छोटी हेडिंग कर रहे हो तो उसके लिए उसके नीचे वाली हेडिंग यूज़ करना, मतलब हियरार्की आप समझते हो कि जैसे मैं कह रहा हूँ ये H1 है, उसके बाद S2 है, S3 है, S4 है, ऐसे। ठीक है, H1, S2, S2 हुआ, फिर H3 हुआ, फिर H4 हुआ, H5 हुआ, H6। अब ये जो है ये ऊपर से नीचे तक की इंपॉर्टेंस बताता है। H1 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, H6 सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट में जो भी चीज़ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है उसके हिसाब से आपको ये यूज़ करना है हेडिंग टैग। ठीक, और आपकी वेबसाइट में H1 टैग पूरी वेबसाइट में एक बार यूज़ होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक, और कभी भी टैग को आपको करना हो तो आप H1 लिखिएगा, टाइप कर दीजिएगा, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह H1, S2, S3 वही हो गया। आप समझते हैं कि यू टैग क्या होता है। यू टैग क्या होता है, ये अंडरलाइन टैग होता है। ठीक है, इससे पहले आपको पी टैग बताता हूँ। पी टैग क्या होता है, पैराग्राफ टैग होता है। आप कभी यूट्यूब पे वीडियो डालते हो, कहीं डिस्क्रिप्शन दिखता है, दिखता है कि नहीं। आप कहीं वीडियो, मान लीजिए आप अबाउट सेक्शन कहीं देखते हो, या अपनी वेबसाइट में कुछ आपने कार्ड्स में कुछ आपने सेलिंग का प्रोडक्ट डाला, उसके रिलेटेड अबाउट में डाला, तो आप कैसे लिखोगे, ये सब आपको अबाउट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने लिख दिया कि दिस इज़ माई IT अकेडमी। ठीक है, IT अकेडमी चैनल। ठीक, अब ये आपने लिख लिया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये चीज़ तो स्क्रीन पे एज इट इज़ दिखेगी। ठीक है, मैं आपको वेब ब्राउज़र पे जाके ये क्या कैसे प्रिंट होगा स्क्रीन पे, वो मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये अब इंपॉर्टेंट नहीं है। जब मेरे को लगेगा कि हाँ अब आपको स्क्रीन पे वो दिखाना है, मतलब वेबसाइट क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, तब मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये आप खुद जान रहे हो, छोटी सी चीज़ है, तो इतना आप समझोगे कि ये स्क्रीन पर यही चीज़ दिखाएगी, ये दिस इज माई IT अकेडमी प्रो चैनल। तो ये पैराग्राफ में आपको ब्राउजर दिख गया, बट आप चाह रहे हो उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाए, तो आप क्या करोगे, अंडरलाइन आ जाए तो पैराग्राफ आपने लिखा, अब पैराग्राफ के अंदर इसको यू से कवर कर दीजिए, अंडरलाइन टैग से। ठीक है, इसको उठाइए, इसको लिखिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब आपकी स्क्रीन पे आपको क्या दिखेगा पता है, ये आपको ब्राउजर पे ये दिखेगा लिखा हुआ, इसकी जस्ट एक लाइन खींची होगी इसी के नीचे। क्यों खींची होगी, क्योंकि आपने जो पैराग्राफ लिखा है आपने उसको किससे कवर किया है, किस टैग से, यू टैग से। अब ये समझिए। अब मैं बता रहा हूँ, अब दूसरा टैग आपको बताता हूँ कि PR टैग क्या होता है। PR टैग, ठीक है, आप सपोज मान लो आपने कुछ लिखा पैराग्राफ में ही कि हेलो आई एम अ लर्नर, डोंट बी डी मोटिवेट जस्ट बिकॉज यू आर टू स्मार्ट। ठीक, आपने लिखा है। ठीक है, पैराग्राफ यहाँ पे पी टैग होगा। ठीक है, आपने ये चीज़ इसके अंदर लिखा। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि आई एम ए लर्नर डोंट बी डिमोटिवेट, आप इस लाइन में एक लाइन में चाह रहे हो, और ये इसके जस्ट नीचे चाह रहे हो। हाँ, तो आप यहाँ पे एंटर करके जस्ट नीचे कर दोगे या ऐसे कर दोगे तो इससे कोई मतलब नहीं होगा। जो ब्राउजर है ऑटोमेटिक स्पेसिंग अपने हिसाब से हैंडल करता है, जो आप एक्स्ट्रा स्पेस दे के आप नीचे करते जा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, या सारी स्पेस हटा देगा। ठीक है, बट आपको चाह रहे हैं कि आप न्यू लाइन में आ जाए, तो आपको जहाँ से चीज़ों को न्यू लाइन में चाहिए उसके आगे वो BR टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये आपने लिख दिया, तो आप ये जब आप लिखोगे स्क्रीन दिखेगा तो आपको दिखेगा आई एम लर्नर डोंट बी डिमोटिवेट, और ये लाइन जो आ जाएगी नीचे आ जाएगी इसके जस्ट स्क्रीन पर। ठीक है, जस्ट बिकॉज यू आर टू स्मार्ट। ठीक, तो ये BR टैग का काम होता है। ठीक है, अब BR टैग समझ गए। अब टैग है HR टैग। आप सपोज मान लो कि आपने हेडिंग 1 लिखी,
दिस इज़ माई वेबसाइट, ठीक है, आपने ये लिख दिया। अब आप चाह रहे हो कि अंदर पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, अभी मैं कुछ और लिख देता हूँ, ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ, इस पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद आप चाह रहे हो कि इसके अंदर कुछ अलग चीज़ इटैलिक में आ जाए, ये अभी मैं बताऊँगा इसलिए इसको नहीं यूज़ कर रहा हूँ। या कुछ आप चाह रहे हो कि H6 या H5 टैग या कुछ भी, कोई भी टैग यहाँ पे आ जाए, ठीक है। एंड सेक्शन, तो आप ये चाह रहे हो कि ऊपर की ये जो दो चीज़ लिखी हुई है, दिस इज़ माई वेबसाइट लॉरेन जो भी लिखा है, यह है, उसके बाद एक नीचे लाइन आ जाए। तो आप लाइन ऐसे ऐसे टाइप करोगे तो ये स्क्रीन पर नहीं दिखेगी। आपको लाइन चाहिए तो उसके लिए आपको क्या सिंपली करना पड़ेगा, HR टैग का यूज़ करना पड़ेगा। आप जैसे यहाँ पे लिखोगे तो ये क्या करेगा, इस चीज़ को इससे रिप्लेस कर देगा, ऐसी पूरी लाइन से, ठीक है, एक सीधी सी। ये तो उसमें डेड आ रहा है बट एक पूरी लाइन आ जाएगी। तो ऊपर वाले दो कंटेंट H1 P टैग ऊपर हो जाएंगे और H5 नीचे, तो ये सेपरेशन यूज़ होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूलर। और अब ये आप समझ गए। अब मैं बताता हूँ यू टैग हो गया। आई टैग क्या होता है? आई टैग का बेसिकली यूज़ होता है टेक्निकल टर्म्स में, जैसे आप कुछ ऐसा मतलब वेबसाइट में कुछ लिख रहे हो, कोई टेक्निकल हो या फिर कोई कॉर्ड्स लिख रहे हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि टिल्ट में हो, ठीक है। तो ये आपको कोई भी लेटर लिखोगे तो जैसे कोई भी लेटर लिखोगे तो ऐसे होगा, तिरछे में चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी आप लिखेंगे, इटैलिक, इट्स माई वे, ये सब जो होगा किस टाइप में चलेगा, ऐसे, ठीक है, स्क्रीन पर। तो आप इटैलिक समझ गए, आप HR समझ गए, BR समझ गए, P टैग, U टैग और S टैग। और कौन सा टैग आपको पता होना चाहिए? B टैग, बोल्ड टैग। वैसे बोल्ड टैग का कहीं यूज़ होता नहीं है, ये जस्ट फॉर स्टाइलिंग पर्पस यूज़ होता है। बट आपको पता है जब CSS से स्टाइलिंग कर सकते हो तो B टैग का यूज़ क्यों करना है। ये जो भी कोई वर्ड होगा उसको थिक, मतलब थिक बॉडी में लिख देगा। मतलब आपने ए लिखा तो आप नॉर्मल ए लिखोगे तो उसकी जो साइजिंग होती है वो पतली होती है, ठीक है। बट आप जैसे बोर्ड के अंदर लिखोगे तो सारी चीज़ें मोटे मोटे वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। बट इसका कभी यूज़ होता नहीं, आप यूज़ भी ना करना, ठीक है। अब आता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग। अब जो पी टैग होता है और स्ट्रॉन्ग टैग होता है, ठीक है, दोनों ही सेम काम करते हैं। ये भी वर्ड्स को थिक या मोटे मोटे लेटर्स में लिखता है, ठीक है, और बी टैग भी वही लिखता है। बट जो स्ट्रॉन्ग टैग है हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो हम लोग तो ह्यूमन लैंग्वेज समझ रहे हैं, ठीक है, बट ये कोडिंग लैंग्वेज समझ रहा है। तो जो ब्राउज़र है उसको समझ तो आना चाहिए कि हाँ स्ट्रॉन्ग टैग मैंने किसी ने यूज़ किया है तो इसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ। हाँ, तो ये सिमेंटिक टैग्स होते हैं। सिमेंटिक टैग का मतलब आगे बताऊंगा। सिमेंटिक टैग वो होते हैं जिसकी कोई मीनिंग निकल रही हो। और जो बी टैग है ये जस्ट फॉर स्टाइलिंग पर्पस यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग कभी भी यूज़ करते हैं किसी चीज़ को थिक लेटर्स में लिखने के लिए, हमेशा स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। तो आप कभी कोई कुछ बी टैग स्ट्रॉन्ग टैग में डिफरेंस तो सिंपली कह देना स्ट्रॉन्ग टैग जस्ट फॉर रीडेबिलिटी फॉर ब्राउज़र, मतलब कि ब्राउज़र को समझ आए कि हाँ ये क्या कहना चाह रहा है, क्या लिखा हुआ है। और बी टैग जस्ट फॉर स्टाइलिंग पर्पस होता है, ये इतना रिकमेंडेड नहीं होता है, और दोनों ही काम सेम करते हैं। आप ये लाइन बोलोगे, ठीक है। तो आपको सारे टैग समझ आ गए। तो इतना है कुछ।